मान लीजिए एक पत्रकार किसी भ्रष्टाचार या फिर घोटाले के बारे में कोई खबर करना चाहता है और इस खबर में ही उसे किसी व्यापारी, अफसर या फिर नेता की पहचान सामने लानी है। लेकिन उस पत्रकार को बोला जाए कि इस अफसर या नेता का नाम, तस्वीर या फिर कोई भी जानकारी सामने लाने के लिए उसे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी और अगर उस पत्रकार ने ऐसा नहीं किया तो उसे करोड़ों का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो कैसा होगा? यही कहता है DPDP एक्ट, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। वैसे तो इस एक्ट का मकसद आम जनता के डेटा को सुरक्षित करना बताया जा रहा है, लेकिन ये कानून प्रेस की आजादी और जनता के सूचना के अधिकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इस एक्ट में RTI के सेक्शन 81J को बदल दिया गया है, जो कहता था कि किसी इंसान की निजी जानकारी सिर्फ उसी हालत में छुपाई जाएगी जब उसका जनहित से कोई संबंध ना हो। लेकिन इस बदलाव के बाद किसी भी जानकारी को निजी करार देकर छुपाया जा सकता है। इस फैसले के बाद देश भर के पत्रकार संगठनों जैसे कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डिजीपब और इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प्स ने सरकार को चिट्ठी लिखी और अपना विरोध दर्ज किया। सबका कहना है कि अगर ये कानून लागू हो गया तो जांच पड़ताल, खुलासा और कमजोर वर्ग की आवाज उजागर करने वाले पत्रकारों की आजादी खत्म हो जाएगी। सूत्रों और गुप्त जानकारी की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। इस पूरे कानून की भाषा इतनी अस्पष्ट और वेग है कि बहुत आसानी से इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कानून का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना है 250 करोड़ रुपए, जिसे बढ़ाकर 500 करोड़ तक किया जा सकता है। भारत जैसा देश जहां प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक 180 देशों में से 151 है, ऐसे में अगर एक और कानून से डरकर पत्रकार सच न लिखें, RTI कार्यकर्ता आवाज न उठाएं, तो सरकार जवाबदेह कैसे बनेगी? डेटा प्रोटेक्शन जरूरी है, पर जरूरी तो जनता का जानने का हक भी है। प्रेस की आजादी और लोकतंत्र की जवाबदेही भी है। अगर ऐसे कानून सत्ता को सवालों से बचाने लगे तो लोकतंत्र की बुनियाद ही हिल जाएगी।